पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये कैसे ली एल्ला को बचाने के लिए टेसन के पास भीख मांगता है। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5 सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी बैठा होता है और सिगरेट पीने के लिए लाइटर निकालता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है और हमें पता चलता है कि वो एल्ले का प्रेसिडेंट था। अब वह बुढ़ा आदमी सिगरेट को पीछे छुपाते हुए बोलता है कि स्मोकिंग कौन कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। अब हमें दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं एक बच्चा होता है जो उससे पूछ रहा होता है कि तुम ऐसे कहोगे तो मैं तुम पर बिलीव कर दूंगा। और मुझे यकीन है कि मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर मैंने आपको स्मोकिंग करते पकड़ा गया तो मैं आपको ज़मीन के अंदर 6 फीट गाड़ दूंगा। अब हमें पीछे को एक गुड्डो मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है यंग मास्टर आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब हमें बताया जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं वो ली होता है और वो बुढ़ा आदमी उसका ग्रैंड फादर होता है। अब उसका ग्रैंड फादर बोलता है कि ये कितना डरावना है, मैं तो ये सुनकर डर गया, मैं आज के बाद स्मोकिंग नहीं करूँगा। और वह कहता है कि किसने सिखाया मेरे छोटे से ली को ऐसी बातें। तब ली बोलता है कि अंकल जियो ने सिखाया था मुझे। वे बोले कि अगर मैं ऐसी बातें करूँगा तो कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बातें सुनकर पीछे गुड्डा मेंबर घबरा जाता है। अब उसको ग्रैंड फादर बोलते हैं ये बातें तुम्हें अंकल जियो ने सिखाई, तब तो उसकी खैर नहीं। अब लड़का बोलता है कि ग्रैंडपा क्या आप फाइटिंग बहुत ज़्यादा सुपर हो। तब उसका ग्रैंड फादर बोलता है कि मैं इतना भी फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ। तब वो छोटा सा ली बोलता है कि मुझे पता है आप सियोल की बॉस हो, तब मुझे झूठ मत बोलो, तब आप फाइटिंग में अच्छे क्यों नहीं हो सकते। तब उसका ग्रैंड फादर बोलता है कि मुझे सच में बोल रहा हूँ कि मुझे फाइट नहीं आती। तब वह छोटा ली बोलता है कि तब तो ग्रैंडपा आप तो बेस्ट नहीं हो, अंकल चियो ज़्यादा बेस्ट होंगे। तब उसका ग्रैंड फादर बोलता है कि ग्रैंडपा ये बेस्ट है, बेस्ट होने के लिए फाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तुम फाइटिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिट में हो, तभी तुम बेस्ट बन सकते हो। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होगी तुम किसी के सामने नज़र नहीं झुकाओगे। तब वह छोटा ली बोलता है कि यह कितना अनुकूल है, तब तो आप बहुत ज़्यादा वीक होंगे। आप पीछे एक गुड्डा मेंबर परेशान हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर। भी उसके ग्रैंड फादर ये बातें सुनकर हंसने लगते हैं और बोलता है कि जियो ने इस ली को क्या सिखाया है। अब हमें बताया जाता है कि ये लीग के फाउंडर ली स्विंगविंग होते हैं। अब हमें लीग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि ये लीग और ग्रैंड फादर मुझे ड्रीम सा लग रहा है। अब ली खड़ा हो जाता है और तभी दो डायरेक्टर बोलता है कि यंग मास्टर आप ठीक है। अब ली रोते हुए बोलता है कि ड्रीम्स की तरह ये लीग भी टूट गया। अब यसु उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी कैसी है परसिस्टेंटली। तब गुड्डो डायरेक्टर बोलता है कि मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपने जो किया उनको इनसे बहुत ज़्यादा काफ़ी सुधार हुआ है। तब यसु बोलता है कि हम तो आपकी एहसान तले हैं, अब जितना चाहे उतना यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तब गुड्डो डायरेक्टर हंसता हुआ बोलता है कि ऐसा कोई एहसान की बात नहीं है, हम तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तब यसु बोलता है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था अगर हमें कुछ हुआ तो आप हमें असिस्ट करेंगे। तब गुड्डो डायरेक्टर बोलता है कि ऑफकोर्स हम टेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब से हम गुड्डो डायरेक्टर को चिन्हो बुलाकर कहते हैं। तब भैया यसु बोलता है कि मिस्टर चोय चिन्हो, मैं आपसे नहीं मैं ये ले के बॉस से बात कर रहा हूँ, या फिर आप रातों रात बॉस बन गए। तब जी चिन्हो से बोलते हैं कि आप बाहर जाए, मुझे कुछ बात करनी है भैया योंग से। मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि योंग की जगह भैया यसु है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड और चिन्हो बाहर चले जाते हैं। अब ली बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तब ली बोलता है कि क्या आप भी टाइसन के ट्री बॉस हो भैया यसु। और वह फिर पूछता है कि भैया योंग कहाँ पर है। तब यसु बोलता है कि मिस्टर ली आप अभी तो मुझे भैया योंग बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने गुड्डो डायरेक्टर चिन्हो को अभी तक मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया। तब ली बोलता है कि मुझे पता है कि क्या छुपाना चाहिए और क्या दिखाना चाहिए। तब यसु बोलता है कि क्या आप डर गए थे क्योंकि आपको रियलाइज हो गया था अगर यह बात किसी और को पता चली तो आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी बात है तब आपको डरना जरूरी है, या फिर तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो। अब ली अपने मन में सोचता है कि हमें टेंशन के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए और वह ब्याग से बोलता है कि इन सबको छोड़ो और बिजनेस की बात करते हैं। क्या आप सच में येले के साथ काम करना चाहते हो। तब यसु नो बोलता है और कहता है कि करंट येले अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो अभी वीक ही है। मैंने आपको पूछा था क्या आप हमारे लिए हेल्प कर सकते हो। मैं आपको पहले बता दूँ मैं आपको ओपिनियन नहीं पूछ रहा, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो।
तब ली कुछ सोचकर बोलता है कि टेसन ने सबको बता दिया कि वो ग्योरोंग और कमेटी के साथ लड़ाई करना चाहता है, लेकिन क्या टेसन अकेला कर सकता है? लेकिन ये लोग अभी तक कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है, और हाँ, ग्योरोंग ने हमारे ऊपर अटैक किया तो वो उसने एग्रीमेंट को तोड़ा है। अगर मैं बॉस ऑफ ये लेक इसके बारे में कमेटी को नोटिस भेजूँ तब ग्योरोंग को पक्का एग्रीमेंट तोड़ने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब ली बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि करंट ये लेक अभी वीक है। तब यस्सु बोलता है कि ये मेरा मतलब नहीं था कि ये लेक वीक है, मेरा मतलब आप वीक है मिस्टर ली। क्या ये लेक के मेंबर तुम्हारे जैसे को बॉस मानते भी हैं अगर तुम्हारे पास कुडो साइड में ना हो तो? अब सीन कट होता है और हमें एचएचएस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि ये कितना फैंसी है। हमें दिखाया जाता है वह बंदा और कोई नहीं, वो रिव्यू होता है और वह एचएचएस के सीईओ से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे भी लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए होटल की जगह ऑफिस बिल्डिंग्स में। अब से हम एचएचएस के बॉस को हान करके बुलाएंगे और वह कहता है कि ये बड़बड़ाना तो बंद करो और मुझे बताओ कि इस मैच को कैसे समेटे, तुमने ये लेक पर पहले अटैक क्यों किया? तब ड्यू बोलता है कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहले अटैक कर दिया। तब सीईओ हाँ बोलता है कि मैं इस बार तुम्हारी साइड नहीं ले सकता, तो समझ सकते हो ना, तुम्हारे इन छोटे से प्रैंक्स ने लाइन क्रॉस कर दिया। तब ड्यू बोलता है कि ये मेरे प्लान का पार्ट है, तुम्हें नेक्स्ट कमेटी मेंबर में पता चल जाएगा। तब सीईओ हाँ बोलता है कि गुड, मुझे उम्मीद है कि ये को तुमने चिढ़ाने के लिए ये सब नहीं किया। और वो हंसते बोलता है कि और कहता है कि तुम्हें तो अभी तक मीटिंग की लोकेशन के बारे में नहीं पता, मैंने इस लोकेशन को स्पेशली यंग मास्टर के लिए तो चुना है। अब हमें दिखाया जाता है कि रू ने मीटिंग प्लेस के लिए उसका घर चुना है। अब ली को उसके घर के सामने दिखाया जाता है और कहता है कि उसने तो हद पार कर दी, और वह अपने घर की तरफ गुस्से में बढ़ता है और वह गुस्से में अपने घर की तरफ और बढ़ता है। तब एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर कोई भी लोग ऐसे घूमने आ चले आते हैं। दूसरा बंदा उसकी तरफ बोलता है कि आखिरकार ये क्या समझता है अपने आप को? अब वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने इसको कहीं पर देखा है या फिर मेरे इमेजिनेशन है। अब ली को ब्याग यस्सु की पुरानी बातें याद आने लगती है। तब ब्याग यस्सु ली को बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर ली, बुलडोज के बिना ये लेक कब कहीं नीचे गिर जाता। अब प्रजर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी गैंग मेंबर्स मुझे चिढ़ाने लगते हैं कि क्या ये यंग मास्टर है ये लेक का? दूसरा मेंबर बोलता है कि मेरा प्यारा सा यंग मास्टर यहाँ पर बिजनेस के लिए आया है। अब ली अपने मन में सोचता है कि जैसे गुड्डोज ने अपने आप को प्रूव किया वैसे मैं भी करूँगा। अब हमें ग्योरोंग का सुपरविजन का एक मेंबर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अंदर एक मीटिंग चल रही है, तो सिर्फ मेजर ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर जा सकते हैं। अब ली उससे गुस्से में बोलता है कि साइड में हट जाओ। तब वो बोलता है क्या? तब ली एक पंच मारते हुए इससे कहता है कि साइड में हटो एपिक। अब बाकी इसके मेंबर सोचते हैं कि ये कैसी आवाज़ है। तब दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो एंट्रेंस से आ रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि ली उस मोटे से बंदे को मारकर अंदर आ जाता है और तभी एक दूसरा मेंबर आकर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहकर वह एक स्टिक से ली पर मार देता है। अब ली को अपने ग्रैंडपा की बातें याद आने लगती है और कहता है कि अगर तो फाइट में अच्छे नहीं होता तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट तो रखना चाहिए ताकि तुम फैमिली मेंबर्स के अलावा और किसी के सामने अपना सर न झुकाओ। अब हमें ली को दिखाया जाता है जिसके सर से खून आने लगता है और वह एक हाथ से उस बंदे का गर्दन पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। अब वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर बोलता है कि किस तरह का पागल इंसान है। अब हमें पीछे सियोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह देखकर बोलता है कि तुम लोग लाइन क्रॉस कर रहे हो, और वह बियर बोतल से उसके सर पर मारता है जिससे उसे खून आने लगता है और कहता है कि तुम जैसों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ बहुत सी अंदर जा सकते हैं। अब हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर र्यू बोलता है कि चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों को मुझसे कुछ पूछना भी तो होगा। अब लेडी बॉस बोलती है कि हमें ये मीटिंग तब भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए तब यहाँ पर ये लेकर आ जाए, अब फिर तुम्हारी इस मीटिंग के पीछे कोई चाल है। अब र्यू हंसते हुए बोलता है कि ये लेग अब अटेंड नहीं करेगा और सिगरेट पीते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार कौन अटेंड नहीं करेगा। और लेडी बॉस बोलते हैं कि और तुम इसी तरह एक्टिंग करते रहोगे तभी पीछे से ली आता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ली बोलता है कि र्यू तुझे किसी ने बताया नहीं यहाँ पर स्मोक करना मना है, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं इस बिल्डिंग के ओनर को क्या बोला था, अगर तुम यहाँ पर स्मोक करोगे तो मैं तुझे 6 फीट ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा। अब ली उसे चिरकुट बोलकर सिगरेट को वहीं पर मसल देता है
ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।